हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 8 से 2 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित को उपार्जित बोलते हैं। उपार्जित का मतलब होता है अर्जित करना, मतलब खुद ग्रहण करना, प्राप्त करना। ठीक है। जन्मजात का मतलब होता है जन्म से ही जो हमें प्राप्त हो। ठीक है ना। तो जन्मजात को इननेट बोलते हैं और उपार्जित को एक्वायर्ड इम्यूनिटी अंग्रेजी में बोलते हैं। अब देख लेते हैं। तो पहला तो नाम से स्पष्ट है कि यह प्रतिरक्षा जीवों में जन्म से ही होती है। प्रतिरक्षा का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, मतलब हमारी इम्यूनिटी। ठीक है ना। तो यह प्रतिरक्षा जीवों में जन्म से ही होती है। यह प्रतिरक्षा जीव जन्म के बाद प्राप्त करता है। जन्म के बाद कैसे कि देखिए, जन्म के बाद आप किसी बीमारी से इन्फेक्टिव होते हैं तो उसके लिए आप एंटीबॉडी बनाते हैं और उसके बाद उसके प्रति इम्यूनिटी हासिल कर लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं जन्म के बाद प्राप्त करने वाली इम्यूनिटी। ठीक है ना। यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा है। ठीक है ना। मतलब ये शरीर की सभी जीवों में पाई जाती है और सामान्य रूप से आती है। असल में ये जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है, हमने बाहरी एंटीजन के प्रति एक अवरोध विकसित कर लिया हमारे शरीर में, उसी को बोलते हैं जन्मजात। जैसे हमारी स्किन को पार करके कोई भी एंटीजन शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। जब तक स्किन में कट नहीं लगे, जल नहीं जाए, तब तक कोई भी एंटीजन वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है ना। जैसे हमारी लार हुई, ठीक है, हमारी ग्रंथियाँ जो रहती है वो एक तरह से क्या करती, स्त्रावण करती किसी केमिकल का या पदार्थ का। जैसे पेट में HCl हुआ है ना, आँखों में आंसू हुए, ठीक है ना, मुंह में लार हुई, तो ये एक तरह से क्या होती है, जीवाणुओं को डायरेक्ट मारती। तो ये भी एक तरह से प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा होती है। ठीक है। और जो इंटरफेरान होते हैं वो भी जन्मजात प्रतिरक्षा से हमको मिलते हैं। ठीक है। तो आपने ये समझा कि हमने एक तरह से मतलब एंटीजन के विरुद्ध, बीमारियों के विरुद्ध एक तरह से अवरोध हासिल करा है, उसी को हम बोल रहे हैं जन्मजात प्रतिरक्षा। तो ये शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा है और यह शरीर की विशिष्ट प्रतिरक्षा। विशिष्ट प्रतिरक्षा मतलब हर जीव की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, अलग होती है। तभी बोलते हैं कि इसकी इम्यूनिटी कम है, इसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि इससे आप बीमारी से ग्रसित होते हो, उसके बाद आप उस बीमारी से कैसे लड़ सकते हो और कैसे लड़कर एंटीबॉडी बनाकर उससे सुरक्षा हासिल करते हो, तो ये सबका अपना अपना क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है ना। अब किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही उसे तुरंत नष्ट कर देती है, क्योंकि जन्मजात है और हमें पहले से प्राप्त है। अब अगर कोई जीवाणु लार पे बैठेगा तो लार के लाइसोजाइम उसे मारेंगे ही। ठीक है ना। लेकिन ये किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे पहचानती है और पहचान कर उसके अनुसार केमिकल क्रिएट करती है और उसी के अनुसार उसे मारती है। ठीक है, नष्ट करती है। यह शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति। प्रथम सुरक्षा पंक्ति का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई आएगा तो सबसे पहले ये उसका सामना करेगी। ठीक है ना। हमारी अंगों की एपिथेलियम भी प्रथम सुरक्षा पंक्ति बनाती है, हमारी त्वचा भी प्रथम सुरक्षा पंक्ति होती है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति कौन होती है, तो वो त्वचा में लिखना पड़ती है आपको। ठीक है। यह पूरक प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करता है। पूरक का मतलब होता है जब प्रथम पंक्ति फेल हो जाए तो फिर उसके बिहाफ पर, मतलब उसके बदले कौन काम करेगा, तो वो उसके बदले काम करती है, तो वो पूरक प्रतिरक्षा तंत्र हो गए। अब त्वचा, श्लेष्म ग्रंथियाँ, लार, भक्षकाणु कोशिका, ये सब जन्मजात में आएगी और बी कोशिका और टी कोशिका जो होगी वो अर्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।